Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने वाला हूं जिस हाउस में ये वाला योग बनता है उस हाउस की चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें हमारे हाथ लगती हैं। और इस योग में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, बाद में कई बार वो चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कई बार तो इंसान को ये लगने लगता है कि भाई अब प्रयास करना बेकार है, अब वो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते रहेंगे, बार बार प्रयास करते रहेंगे, तो उस हाउस से संबंधित चीज़ें आपको मिल सकती है जिस हाउस में ये वाला योग बनता है। और इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हर किसी के चार्ट में ये योग नहीं बनता है, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके चार्ट में ये वाला योग बनता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चली चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो ये है आपका चार्ट। आपके चार्ट में पहले राहु की प्लेसमेंट को देखते हैं। राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में आपका राहु प्लेस्ड है। ओके, राहु अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो, राहु अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर राहु के ऊपर पड़ता हो, सैटर्न का एस्पेक्ट कब पड़ेगा, सैटर्न अगर यहां पर होगा तो यहां से थर्ड एस्पेक्ट राहु के ऊपर जाएगा। सैटर्न अगर यहां पर होगा तो यहां से सेवेंथ एस्पेक्ट राहु के ऊपर जाएगा। सैटर्न अगर यहां पर होगा तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट राहु के ऊपर जाएगा। और अगर सैटर्न राहु दोनों एक साथ प्लेस्ड हैं तो इस हाउस से संबंधित चीजों को हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस नाम, फेम, पहचान। आपकी पहचान को हासिल करने के लिए जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं बाद में बताऊंगा कैसे मिल जाएंगी, लेकिन इस हाउस को अचीव करने के लिए, यानी फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों को अचीव करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी है। और ऐसे योग में आपका नाम भी खराब हो सकता है और आपकी जो हेल्थ है वो भी खराब हो सकती है। तो हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपने नाम को स्टैंड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि राहु आपकी डिजायर और सैटर्न आपकी नीड और फर्स्ट हाउस यानी आप। सेकंड हाउस में अगर ये वाला योग बनता है, राहु अगर सेकंड हाउस में हो, सैटर्न के साथ हो या सैटर्न यहां पर प्लेस्ड हो, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ेगा। सैटर्न अगर यहां पर हो, सेवेंथ एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ेगा। और सैटर्न अगर यहां पर हो तब भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ेगा। यानी सैटर्न का कहीं से भी एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रहा हो या सैटर्न राहु के साथ प्लेस्ड हो, सेकंड हाउस से संबंधित चीजों को हासिल करने में आपको बहुत मेहनत करनी है। वेल्थ एंड वैल्यू को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इजी तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक वेल्थी पर्सन बन जाएं तो ये आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं, वैल्यूबल चीज़ों को अगर आप गैदर करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। कैश मनी के लिए बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि कैश मनी का हाउस है सेकंड हाउस। अपनी फैमिली वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है और उसके ऊपर शनि का असर है। और इसमें एक चीज और भी है कि राहु और शनि अगर एक साथ बैठते हैं या राहु के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो 35 के बजाय आपको 42 की एज तक स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई बार 42 के एज के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती। सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है उस हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगर थर्ड हाउस में ये वाला योग बनता है तो अपने छोटे भाइयों के साथ, अपनी छोटी बहनों के साथ अपने रिलेशन को मैनेज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है और अपने आप को स्किलफुल पर्सन बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई न्यूज एंकर हैं, अगर आप किसी टेलीफिल्म में काम करते हैं, पब्लिशर हैं, तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। फोर्थ हाउस में अगर ये वाला योग बनता है कि राहु अगर फोर्थ हाउस में हो, सैटर्न के साथ हो या सैटर्न का एस्पेक्ट
4th हाउस में राहु के ऊपर पड़ जाए, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मन का सुख, घर का सुख, इन सब चीजों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ऐसे योग में आपकी जो मदर हैं उनको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, और घर का जो सुख होगा वो भी बहुत मध्यम वर्ग का होगा, और शुरुआती जीवन में तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। पंचम भाव में अगर ये वाला योग बनता है तो संतान के लिए और अपने क्रिएटिव टैलेंट को बनाने के लिए, लव एंड रोमांस के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी ये चीज आपको हासिल होगी। क्योंकि राहु अगर पंचम भाव में हो और शनि अगर उसके साथ बैठ जाए तो संतान से संबंधित तकलीफ मिल सकती है। या तो संतान होगी नहीं, और होगी तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, और लव रोमांस के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। छठे घर में अगर योग बनता है तो बीमारी, कर्जा, शत्रु, नौकरी को लेकर परेशानी रहेगी, डेली के काम में आप परेशानी को महसूस करेंगे। 7th हाउस में अगर ये वाला योग बनता है, या तो शादी होगी नहीं, होगी तो चलाने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे योग में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में अगर योग बनता है तो अपने इन-लॉज के साथ आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, और जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और कई बार जीवन खतरे में भी फंस सकता है, यानी आयु का भी खतरा इसमें दिखाई देता है कि अष्टम भाव में अगर शनि राहु का योग है तो कई बार ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि इंसान को लगने लगता है कि भाई मैं तो अब गया। लेकिन खाली इस योग के होने से इंसान जाता नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो डरने वाली बात नहीं है। अष्टम भाव का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। नवम भाव, अगर हम नवम भाव की बात कर रहे हैं तो फादर के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है, और हायर एजुकेशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 10th हाउस यानी पब्लिक विजिबिलिटी, आपका सम्मान, आपकी डिग्निटी, आपकी पावर, आपकी पहचान, जो भी सोशल विजिबिलिटी है आपकी, वो 10th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस में अगर ये वाला योग बनता है तो 10th हाउस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना है, यानी अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपनी सोशल विजिबिलिटी को बनाने के लिए, अपने कैरियर को चमकाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। 11th हाउस इनकम का हाउस है और बड़े भाई का घर है। 11th हाउस में अगर ये वाला योग बनता है तो इनकम को लेकर स्ट्रगल होगा, और बड़े भाई के साथ जो आपके रिलेशन है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज होंगे। 12th हाउस में अगर ये वाला योग बनता है कि राहु 12th हाउस में है, सैटर्न उसको देख रहा है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि इस योग में बीच बीच में आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, और नींद वगैरह में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, और कई बार ऐसे योग में पितृदोष भी लग जाता है, तो इंसान अंदर से बहुत डरता भी है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बनता है और इस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।